जय हिंद। तो स्वागत है आपका एमएलसीसी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस का आखिरी पार्ट है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य के अंत में ता हुआ रहूंगा, ती हुई रहूंगी, ते हुए रहेंगे, यही सब आएगा। तो हम समझ जाएंगे कि वह सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और इसमें आई और वी ये दोनों के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो देखते हैं पहला स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेल विल, उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, तब वर्ब के चौथा रूप। जैसे मैं जाता हुआ रहूंगा। ये सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस। और इस सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर ये दे दिए हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है और इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई, क्योंकि मैं सब्जेक्ट है और मैं का मीनिंग होता है आई। उसके बाद सेल और विल में से कोई एक लगाना है। तो आई के साथ बताए हैं कि आई और वी के साथ सेल लगेगा, बाकी सभी के साथ विल लगेगा। तो यहाँ पे आई के साथ हो गया सेल और उसके बाद हैव लगाना है। तो हैव लगा देते हैं, तब बीन लगा देना है, बीन भी लगा देते हैं। अब वर्ब के चौथे रूप को लिखना है। तो यहाँ पे है जाना, और जाना के वर्ब फोर होता है। सबसे पहले जाना के तो मीनिंग होता है गो, और इसको वर्ब फोर बनाने के लिए आई एन जी जोड़ दिया जाएगा। तो हो जाएगा आई शेल हैव बीन गोइंग। एक और देखते हैं, तुम खाते हुए रहोगे। तो यहाँ पे है ते हुए रहोगे। तो इसको भी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है तुम, और तुम का मीनिंग होगा यू। और यहाँ पे सेल और विल में से कोई एक लगाना है। तो यू के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे विल। उसके बाद हैव लिखेंगे, तो हैव लिख दिए। तब बीन लिखना है, बीन भी लिख दिए। तब लिखना है वर्ब के चौथे फॉर्म को। तो यहाँ पे है खाना, और खाना का मीनिंग होता है ईट। और इसको वर्ब फोर बनाने के लिए आई एन जी मिला देंगे, हो जाएगा यू विल हैव बीन ईटिंग। उसके बाद देखते हैं वह दौड़ती हुई रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है वह, तो वह का मीनिंग होगा सी। और सेल और विल में से लगाना है विल। एक बात याद रखिए कि आई और वी के साथ सेल और बाकी सभी के साथ कुछ भी हो विल लगेगा। तो सी के साथ भी विल लगा देंगे। उसके बाद हैव, तब बीन, तब दौड़ना के मीनिंग रन, और रन में मिलाना है आई एन जी, हो जाएगा रनिंग। सी विल हैव बीन रनिंग। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। जैसे सीता नहीं खाती हुई रहेगी। तो इस सेंटेंस के आखिर में आ गया है पी हुई रहेगी। और इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हो जाएगी सीता, और बताया गया है कि सीता
एक नाम है और इसके साथ लगेगा विल, यहाँ पर हो जाएगा विल। और विल, सेल और विल के बाद मतलब इसमें से कोई एक लगाना है, तो यहाँ पे हम विल लगा दिए हैं। उसके बाद नॉट लगाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा नॉट। सीता विल नॉट, उसके बाद हैव, तब बीन, यहाँ से। उसके बाद खाना, यहाँ पे है खाना, और खाना का मीनिंग होता है ईट, लेकिन यहाँ पे वर्ब फोर लिखना है, तो ईट में ING मिला देंगे तो हो जाएगा वर्ब फोर। उसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं नहीं पढ़ता हुआ रहूंगा, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है मैं, तो इसका मीनिंग होगा आई, और सेल और विल में से कोई एक लगाना है, तो आई के साथ लगेगा सेल, और उसके बाद लगाना है नॉट, तो यहाँ पर हो जाएगा नॉट, क्योंकि यह निगेटिव सेंटेंस है और निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है और नहीं का मीनिंग नॉट होता है, तो आई सेल नॉट। उसके बाद हैव लगाएंगे, हैव के बाद बीन, बीन के बाद पढ़ना है यहाँ पे, तो पढ़ना का मीनिंग होता है रीड, और इसका वर्ब फोर बनाना है, इसमें ING मिला देंगे तो वर्ब फोर बन जाएगा। तो ये हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर। तो जैसे में सेंटेंस देखते हैं, क्या राम दौड़ता हुआ रहेगा, तो यहाँ पे शुरू में आया है क्या, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सेल और विल में से कोई एक लगाना है, तो आप ही बताइए सेल लगेगा या विल लगेगा, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो यहाँ पे राम है सब्जेक्ट और राम है एक नाम, तो उसके लिए विल लगेगा, तो यहाँ पे शुरू में विल लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है राम, इसका मीनिंग राम। उसके बाद हैव और बीन लिखना है, तो लिख देंगे हैव बीन। अब दौड़ना जो है ना, इसमें पूरा सेंटेंस में ये जो एक वर्ब है उसका मीनिंग लिखेंगे, तो दौड़ना का होता है रन, और इसमें ING मिला देंगे तो यह हो जाएगा वर्ब फोर। अब देखते हैं WH वाले सेंटेंस। WH वाला सेंटेंस का पहचान ये होता है कि पूरे वाक्य में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन वर्ड जरूर होगा, तो यहाँ पे है क्वेश्चन वर्ड क्यों। क्वेश्चन वर्ड मतलब जिससे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे वे लोग क्यों दौड़ते हुए रहेंगे, तो इस सेंटेंस में क्यों जो है यह क्वेश्चन वर्ड है। इसको बनाने के लिए यह स्ट्रक्चर जो है, इसमें सबसे पहले WH लिखना होता है, और इस सेंटेंस में WH है क्यों, और क्यों का मीनिंग होता है वाई, दिखाएगा वाई। सेल और विल में से किसी एक को लाना है, और उसको देखने के लिए ये जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार होगा। वे लोग का मीनिंग होता है दे, और दे के साथ विल लगेगा, तो यहाँ पे हम ला देंगे विल, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वे लोग, और वे लोग का मीनिंग होता है दे, वाई विल दे। उसके बाद हैव और बीन लिख देंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब के चौथे फॉर्म को लिखना है, तो यहाँ पे वर्ब है दौड़ना, और दौड़ना का मीनिंग होता है रन, रन का वर्ब फोर होता है रनिंग, तो रन लिख देंगे और इसमें ING मिला देंगे, तो यह हो जाएगा वर्ब फोर। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, सीमा क्यों पढ़ाते हुई रहेगी, तो इसमें भी ये जो है क्वेश्चन वर्ड है, यानी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसी को WH भी कहा जाता है। और WH क्यों कहा जाता है एक वीडियो बना के बता दिया जाएगा। तो क्यों का मीनिंग होगा वाई,
उसके बाद सर और विल में से कोई एक लगाना है। तो सीमा है एक नाम, तो इसके साथ विल लगेगा, यहाँ पे विल, सीमा का मीनिंग। उसके बाद हैव और बीन लिखना है, तो हो गया हैव बीन। तब लिखना है वर्ब के चौथे फॉर्म को, तो यहाँ पे है पढ़ाना। अब पढ़ाना का मीनिंग होता है टीच, और इसमें मिलाना है ING, तो हो गया वाई विल सीमा हैव बीन टीचिंग। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आज पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल पे पूरे टेंस का वीडियो है, पूरे 12 टेंस को कंप्लीट अच्छे तरह से समझा के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आप उसको रिवीजन के तौर पर डेली देखते रहिएगा जब वक्त मिले, क्योंकि टेंस का बहुत बड़ा योगदान होता है। इंग्लिश बोलना है तो बिना टेंस के नहीं हो सकता। जय हिंद।